9 दिन माता की आराधना पूजा होती है और जैसे ही हम माता की मूर्ति को हिलाते हैं ऐसा लगता है शरीर का एक हिस्सा चला गया। लेकिन अगले बार नवरात्रि की फिर से तैयारी और जो माँ होती है उनका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। भले उनका विसर्जन हो गया लेकिन वो सदैव हमारे साथ रहती है। लेकिन आज के दिन जब हम लोग विसर्जन करते हैं थोड़ा अंदर से लगाव तो पूरा साल भर रहता है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा भावुकता रहती है। हम इस वक्त शिवनाथ नदी में खड़े हुए हैं और शिवनाथ नदी में लगातार माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। सुरक्षा के व्यवस्था से देखा जाए तो यहाँ पे 1-2 बोट रखे गए हैं, एसडीआरएफ की टीम है और क्रेन से माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है। लगातार 9 दिन माता की पूजा पाठ और भक्ति में रहने के बाद लोग आज माता का विसर्जन कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और माता का विसर्जन कर रहे हैं। शिवनाथ नदी में पिछले लंबे समय से माता दुर्गा की प्रतिमा जो है दुर्ग जिले की जगह जगह से आकर यहाँ विसर्जित होती है। आइए लोगों से जानते हैं। वैशाली नगर लोकांगन से आए हैं और 9 दिन माता की पूजा किए, काफ़ी प्रसन्नता रहती है। लेकिन आज के दिन जब हम लोग विसर्जन करते हैं थोड़ा अंदर से भावुकता होती है, माँ के प्रति एक लगाव हो जाता है। लगाव तो पूरा साल भर रहता है लेकिन आज के दिन थोड़ा सा भावुकता रहती है। तो भक्त कहीं ना कहीं माता का विसर्जन करने के बाद थोड़ा मायूस ज़रूर है, लेकिन ये तो नियम है कि पूजा करने के बाद, अर्चना करने के बाद हर प्रतिमा को विदाई दिया जाता है। वैशाली नगर विधायक हमारे साथ हैं, वो भी देवी माँ के बड़े भक्त हैं और विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं माता का विसर्जन करने के बाद इनको अब कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि 9 दिन लगातार भक्ति माहौल के बाद लास्ट दिन माता का विसर्जन करने के बाद हर भक्त के अंदर एक पीड़ा रहती है। जी बताएंगे माता का विसर्जन करने के बाद कैसा लग रहा है? माता के जाने के बाद कैसा लगेगा, पूरा सुनसान सा माहौल है, असहज महसूस कर रहे हैं। 9 दिन माता की आराधना पूजा होती है और जैसे ही हम माता की मूर्ति को हिलाते हैं ऐसा लगता है शरीर का एक हिस्सा चला गया। तो सब दुखी है, लेकिन अगले बार नवरात्रि की फिर से तैयारी और जो माँ होती है उनका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। एक 9 दिन की आराधना पूजा के बाद भले उनका विसर्जन हो गया लेकिन वो सदैव हमारे साथ रहती है। उन्हीं की पूजा हम साल भर करते हैं और इसीलिए तो माँ कामाख्या के पास जाते हैं, माता त्रिपुर सुंदरी के पास जाते हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं और माता का आशीर्वाद अपने बच्चों पे हमेशा रहता है। कई जगह देखा जाता है कि मूर्ति को ऊपर से ही गिरा के विसर्जित कर देते हैं। इस बार थोड़ा व्यवस्था ठीक है प्रशासन की ओर से? देखिए, दुर्ग नगर निगम के द्वारा जो है शिवनाथ नदी में, क्योंकि मैं तो 25 सालों से आ रहा हूँ मैं, और सबसे पहले मूर्ति का विसर्जन पहले रात में करता था। अब सुबह सुबह मैं विसर्जन यहाँ पे करने पहुँचता हूँ अपनी टीम के साथ। तो दुर्ग नगर निगम की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था है, क्रेन की व्यवस्था है, हमारे एसडीएम साहब हैं, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, नाव की व्यवस्था है। एक अच्छी बात यह है जो कुछ हमारे युवा साथियों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस बार जो अपने ज़िले में डीजे प्रतिबंधित है, डांडिया गरबा के लिए कुछ समय तक दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है सादगी में जो है माता विसर्जित हो रही है ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ, तो हमारी पुरानी संस्कृति वापस आ रही है। तो ये अच्छा विषय है। बिना डीजे के साथ भी माता की विदाई धूमधाम से हुआ है, किया जा सकता है। पहले आप देखो, गांव में आज भी गढ़वा बाजा, हम लोग क्या गढ़वा बाजा शादी जो है ना, आज भी जो 20 साल पहले, 30 साल पहले जिनकी शादी हुई होगी तो डीजे में नहीं हुई है, वो शादियाँ जो है गढ़वा बाजा में होता था। और बारात जो किस में निकलता था? साइकिल में। दूल्हे के लिए साइकिल में बारात निकलना यानी बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारी संस्कृति वापस आ रही है और इस साल देखने को ये मिला कि पूरा भिलाई दुर्ग जो है 9 दिन दिवाली के रूप में मनाया। माता की आराधना पूजा के साथ पूरे जगह जगह जगराता का आयोजन, भजन का आयोजन, हमारी संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए जो है दुर्ग भिलाई के लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात विधायक ने कहा कि बिना डीजे के साथ भी माता का भव्य रूप से विसर्जन हुआ है और कहीं ना कहीं पुरानी परंपरा संस्कृति जो है, जैसे कि पहले के समय में तो डीजे नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग अपने मनोरंजन के साधन के हिसाब से माता की पूजा अर्चना करते थे।